बेटियां अमानतें होती हैं और अमानतों की हिफाजत की जाती है। और हम सब से बिल्कुल गाफिल है। अल्लाह करे मनाल जहां भी हो खैरियत से हो। बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत किया है। कितना मैं ढूंढूं ना मिला है एक तरफा इश्क जो किया है। हाय हाले दिल मेरा तू न जाने, जब से लापता तू जो हुआ है। एक बार नहीं वे जानी तू हर बार झूठा है, मेरे नाल ना निभाया सी जो प्यार झूठा है। सुन यार वे फरियाद है, अखियां तो दूर न जावे यार वे, सुन यार वे। क्या कर रही हो मनाल? आई बैठे। भाभी, मेरी तरफ से घर पे किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? तो वैसे तो दानियाल पूछते हैं, लेकिन आज तो बिलाल भाई भी मामा से पूछ रहे थे कि कब तक हो तुम यहाँ, और ये कि जो कुछ मनाल ने बताया है वो सच भी है या नहीं। उन्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। दानियाल भाई ने उसामा को वही लड़का समझ के जबरदस्ती मेरा उससे निकाह पढ़वा दिया। मेरे पास उसामा के साथ जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। समीर वही लड़का है ना जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया था? तुम्हारे पास कोई पिक्चर है उसकी? वैसे उसामा समीर से ज्यादा सुलझा हुआ लगता है। मैंने ये सब नहीं देखा था, बस के समीर मेरी बहुत केयर करता था, नोट्स बना के देता था, मेरा ख्याल रखता था, पूछता था आप लोगों के बारे में, मुझसे हमारे बिजनेस वगैरह के बारे में पूछता था, घर वालों के बारे में भी पूछता था। वो क्यों पूछता था हमारे बारे में? और असाइनमेंट्स किससे बनवा के लाता था? उसामा से नोट्स बनवा कर ला कर देता था। पहले तो मुझे लगा कि वो खुद मेरे लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं। समीर अक्सर पूछता रहता था कि घर वालों में सबसे ज्यादा क्लोज मैं किसके हूँ, सबका रवैया मेरे साथ कैसा है। उसे हमारे रवैयों से क्या लेना देना? खैर लीव इट। दानियाल पूछ रहे थे मामा से मनाल का वापस जाने का इरादा कब है, और उसामा ने कांटेक्ट किया है कि नहीं किया। अगर सबको ही मुझसे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती हूँ। डोंट बी मैड। ऑब्वियसली सब परेशान है तुम्हारे लिए और चाहते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ। बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती है ना। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दिल पे मत लो ये बातें। मैं जानती हूँ सब परेशान है, लेकिन आप देखिए उसामा ने भी तो कांटेक्ट नहीं किया मुझे। वो भी मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। तुम मुझे उसामा का नंबर दो, मैं कॉल करके पूछूं क्या मसला है। नहीं भाभी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। चलो एज यू विश। मनाल नजर नहीं आ रही, नाश्ते पे नहीं आई? वो अपने कमरे में तैयार हुई है। सईदा, जाके मनाल बीबी को बुला के लाओ, उनसे कहो यहाँ के सबके साथ बैठ के नाश्ता करें। जाओ।
मनाल बीबी मना कर रही हैं, वो कह रही है मैंने नाश्ता कर लिया है। कब किया नाश्ता उसने? वो रमशा बीबी ने उनके लिए ट्रे बनाकर भिजवाई थी। मनाल को अचूत की तरह अलग से खाना देने के बजाय बेहतर होगा कि उसे यहाँ बुलाकर अपने साथ बिठाकर खाने में शरीक किया जाए, पहले की तरह। यहाँ पहले की तरह कुछ नहीं होने वाला, या होने वाला है? पाला की तरफ सामान भिजवा दिया तुमने? ये सर दोनों अभी भी गए। बस ठीक है। अच्छा, रात के मेन्यू में सिंगापुरियन राइस ऐड कर देना प्लीज। हाँ, एक खास फरमाइश आई है। क्वांटिटी कितनी सर? क्वांटिटी 2 फैमिलीज हैं तो 2 किलो नहीं, एक सेकंड, नहीं 3 किलो ठीक रहेगा। मुझे कंफ्यूज नहीं करो, जवाब से पूछना, उसको बेहतर पता है इस बारे में। सर आपको जवाब भाई के लिए यहाँ मैनेजर की सीट रखनी चाहिए। कह तो सही रहे हो। चलो देखते हैं। थैंक यू। कुछ बात करनी है तुमसे। जी कहिए। कब से जानते हो मनाल को? मनाल ने कुछ बताया नहीं आपको? तुम उसकी छोड़ो, अपना बताओ। मनाल की और मेरी सिर्फ एक ही मुलाकात है, वो भी आप ही के घर पे। कोई फंक्शन था जहां पर मैंने अपने बन कबाब का ठेला लगाया था और बस। क्या? तो फिर वो कौन था जिससे वो इतनी अटैच थी कि उसकी खातिर हमें छोड़ के चली गई? आप कुछ कहेंगे तो नहीं मनाल को? नहीं, फिक्र ना करो, और वैसे भी जो होना था सो हो गया। खैर, चंद चीजें जाननी है तुमसे, वो बताओ। समीर नाम है उसका। मनाल का क्लास फेलो है और मेरा कजन। उस दिन वहां कोर्ट में वो दोनों शादी करने के लिए आए थे और मैं वहां पर बतौर गवाह मौजूद था। बस समीर को कॉल आ गई खाला की कि उसके फूफा का इंतकाल हो गया है। समीर भागा वहां से पैसे ट्रांसफर करने के लिए और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल चला गया और हम वहां इंतजार करते रह गए और तभी आप लोग आ गए। फिर जो हुआ वो आप जानते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग उस दिन जबरदस्ती गलत फहमी में तुम लोग का निकाह ना करवाते तो मनाल वापस घर आ जाती, और जब समीर ठीक हो जाता तो फिर दोनों यही करते, क्योंकि प्लान जो कर चुके थे। खैर, एक बात तो बताओ, ये समीर भी मिडिल क्लास फैमिली से क्या, और करता क्या है? फैक्ट्री में जॉब करता है। मनाल वाकई पागल हो गई थी। खैर, बस यही जानना था तुमसे। थैंक यू वेरी मच। You're welcome.